नमस्कार दोस्तों, मोरल ऑफ लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि मौत का डर तो मौत से भी खतरनाक होता है, परंतु हर बार नहीं। कई बार डर हमें मार देता है और कई बार डर हमें बचा भी लेता है। यह व्यक्ति के माइंड पर निर्भर करता है कि वह डर को किस तरह से लेता है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन शरीर का वो अहम हिस्सा है जो सबसे ज्यादा तभी सदुपयोगी है जब वो सकारात्मक और रचनात्मक रहे। लेकिन आप आए दिन अपने जीवन में ये सारे वाक्य भी सुनते होंगे कि मन चंचल है, मन परेशान है, मन बेचैन है, मन पर बोझ है, मन ठीक नहीं है। क्या ये सारे वाक्य आपको रचनात्मक या सकारात्मक मन के लिए लग रहे हैं? नहीं ना। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और आखिर ऐसी स्थिति पैदा कब होती है? किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुतेरा इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु आए तो देखते क्या है, वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद से गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। जब भी हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या सामने कुछ और, मन में कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, तो मन आपकी दबी इच्छा के अनुसार काम करने लगता है। परिणाम स्वरूप आप भटकने लगते हैं। ऐसा करने से बचें। ऐसी दबी भावनाओं को मन में रखने से बेहतर है कि आप उसे किसी से बात करके या अपना कोई पसंदीदा काम करके बाहर निकाल दें। निगेटिव विचार अक्सर लोगों के मन में आते हैं। कुछ लोगों के मन में ये विचार ज्यादा होते हैं तो कुछ के मन में कम। अक्सर लाइफ में घटी कुछ बुरी यादें इंसान के दिमाग में हावी रहती हैं और वो उनके बारे में ही सोचता रहता है। या फिर कई बार कुछ अनहोनी के डर से इंसान बुरी बातें सोचता है। मन में अगर बुरे विचार आते रहते हैं और इंसान के सुकून को खत्म करते हैं, बुरे विचारों का अगर सामना न किया जाए तो ये कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि एक जैन मास्टर यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहता है, आप उनके पास जाइए। वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है
और उसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद ज़ेन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। ज़ेन मास्टर द्वारा बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि ज़ेन मास्टर उसकी ओर आ रहे हैं। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद ज़ेन मास्टर आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। ज़ेन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब ज़ेन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़कर रखूं? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ भी मर सकता है। ज़ेन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। ज़ेन मास्टर ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया। बहुत देर तक रुके रहने पर ज़ेन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। ज़ेन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही हैं, इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो, तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ज़ेन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप कायम रहें तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो वह आज भी आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं, कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछतावा करना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। ये अक्सर उसी वक्त पर आया करते हैं जब आपको इनकी कम उम्मीद होती है, जैसे कि जब आप उन स्थितियों का विश्लेषण करते हैं या मानते हैं कि किसी ने आपका अपमान किया है। विचार दर्द भरे होते हैं, बुरे विचार आना स्वाभाविक है और आपके दिमाग के पास में उनका सामना करने के तरीके भी होते हैं। भले ही बहुत सीरियस डिप्रेशन से गुजर रहे होने पर या फिर आपके बुरे ख्याल बार बार लौट कर आने पर आपको मदद की तलाश करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर टाइम आप खुद ही उन पर काबू पा सकते हैं। आज की बिजी लाइफस्टाइल और वर्किंग स्टाइल में चिंता और तनाव एक आम बात है। हर उम्र के व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का तनाव रहता ही है, लेकिन समस्या तब होती है जब यह जरूर से ज्यादा बढ़ जाता है और इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव होने लगता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बीमार होता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस परेशानी को बढ़ने से रोकने के लिए समय रहते ही उपाय किए जाएं। अधिकतर लोग बेवजह की चिंता में डूबे रहते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर ऐसे लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में अधिकतर लोग चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में आने वाले ये चिंताजनक विचार आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। कई लोग हमेशा स्ट्रेस और अवसादग्रस्त विचारों में खोए रहते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर ऐसे लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। चिंताजनक विचारों से कैसे पाएं छुटकारा?
जब भी आपको किसी बात की चिंता सताए तो अपने माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करें, क्योंकि सोच में डूबा इंसान अपने होश खो देता है। इसलिए चिंताजनक विचारों से बाहर निकलने के लिए रियलिटी को फेस करना सीखें। जब आपको चिंताजनक विचार सताएं तो धीमी गहरी सांस लें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। रोजाना एक डायरी में कुछ लिखने की आदत डालें। इससे आपके दिमाग में चिंताजनक विचार नहीं आएंगे और मानसिक शांति का अनुभव होगा। रोजाना मेडिटेशन और योगा करने की आदत डालें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और चिंताजनक विचार दिमाग में नहीं आएंगे। हम खुद को समझते हैं, पहचानते हैं, अपनी इच्छाओं की गहराई को बाखूबी समझते हैं, तभी तो अपने लिए हम वह सब कर सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि हम खुद से प्यार करते हैं, लेकिन फिर तनाव की स्थिति में हम इस प्यार को कैसे खो देते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम परेशान होते हैं या किसी बात को लेकर तनाव में होते हैं तो बिना अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बस उसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं। घंटों तक सोचते हैं और गहम की गहराई में ऐसे डूब जाते हैं मानो इससे बड़ी चिंता दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। जब मूड अपसेट हो तो मोटिवेशनल बुक्स मन को शांत करने में काफी हेल्पफुल साबित होती हैं। इसीलिए अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में कुछ अच्छी मोटिवेशनल किताबें जरूर रखें। जब दिमाग किसी उलझन में हो तो इन किताबों को पढ़ें। इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और अगर यह आपके लिए कारगर साबित हुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप बुद्ध दर्शन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ये किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।